बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश नर्सरी का एक और न्यू वीडियो लेसन। ये वीडियो लेसन जो हम आज देखेंगे, अब इसमें हमारे पास पोइम्स हैं, 2 पोइम्स हैं। जब हम पोइम्स के बारे में बात करते हैं तो पोइम्स से हमारी मुराद ये होती है कि ये लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन है और ये सुनाने के लिए है। आपको ये पोइम सुनाई जाएगी। इस पोइम के बाद आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे जिनका आपने ज़बानी जवाब देना है। नो नीड टू राइट, बिकॉज अभी तो आपको लिखना भी नहीं आता, तो आपने इस पोइम को ध्यान से सुनना है और उसको सुनने के बाद आपने उसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपने उसका आंसर करना है। तो चलें, अब मैं रीड करने लगी हूँ, आपने सुनना है। माई स्कूल इज़ ब्राइट विद माई फ्रेंड टू प्ले, वी लर्न एंड ग्रो ईच हैप्पी डे, विद बुक्स एंड गेम्स एंड टीचर्स काइंड, एट स्कूल देयर इज़ फन फॉर हार्ट एंड माइंड। यानी कि मेरा स्कूल एक बहुत रोशन जगह है जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ हर रोज़। यहाँ किताबों और खेल के साथ मेरे मेहरबान उस्तादज़ा हैं। स्कूल में एक ऐसी जगह है जहाँ हमारा दिल और हमारा दिमाग दोनों खुलते हैं। अब मुझे बताइएगा, मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल? आपके स्कूल का क्या नाम है? आपने ज़रूर बताना है। और अगला सवाल है, डू यू लाइक योर स्कूल? क्या आपको अपना स्कूल पसंद है? नाउ नेक्स्ट हमारे पास अब जो पोइम है ये है माई वंडरफुल डैड, यानी कि माई फादर, मेरे अब्बू, मेरे वालिद। अब इस पोइम को मैं पढ़ूंगी, फिर मैं आपको ट्रांसलेट करूंगी, तो आपने मुझे बताना है। फिर उसके बाद जो सवालात मैं आपसे पूछूंगी उनका। My dad is strong, he lifts me high, he hugs me tight when I cry. He tells me stories fun and new, oh dear dad, how I love you. मेरे वालिद मजबूत हैं और मुझे बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। वो मुझे ज़ोर से गले लगाते हैं जब मैं रोता हूँ, तो वो मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं और हम बहुत मज़ा करते हैं। ओ मेरे वालिद, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फादर? आपके वालिद का क्या नाम है? ये ज़रूर हमें बताइएगा। व्हाट डज़ योर फादर डू? और आपके वालिद क्या काम करते हैं उसके बारे में भी बताइएगा। अच्छा जी, अब अगला हमारे पास है बीइंग पोलाइट, यानी कि अब हमने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, अच्छे तरीके से लोगों से बात करनी है, तो ताकि हम कर्टसी वर्ड्स इनको कहते हैं। हमने जब किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, कोई हमें कोई चीज़ देता है, हमने किसी से कुछ गलती हो जाती है, तो हमने किस तरह उसका इजहार करना है। देखें जी, तो सबसे पहला वर्ड है थैंक यू। जब कोई हमें तोहफ़ा देता है या हमारी मदद करता है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उस शुक्रिया अदा करने के लिए हम बोलते हैं थैंक यू। अगर हमें किसी से मदद की ज़रूरत है या हमें किसी से कोई चीज़ बोरो करनी है, आपको अपने किसी फ्रेंड से, अपने क्लास फेलो से कोई पेन लेना है, पेपर लेना है, किताब लेनी है, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज़। आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे। देन अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, आपसे कोई चीज़ टूट जाती है, आपसे किसी को कुछ धक्का लग जाता है, गलती हो जाती है, तो आपने अपनी गलती के लिए क्या कहना है? सॉरी। नेक्स्ट क्या है? एक्सक्यूज़ मी। अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप दरमियान में ख्वाब भी बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इंटरप्ट ना करें बल्कि इजाज़त लेके बात करें, तो आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।